नमस्कार दोस्तों। मन की प्रचंड शक्ति का यह दूसरा पार्ट है। पौधे को खाद पानी से सींचा जाता है और व्यक्तित्व को प्रोत्साहन से। आत्मगौरव का अनुभव किया जाना चाहिए और कराया जाना चाहिए। गलतियां बताना और सुधारना एक बात है और व्यक्तित्व हेय तथा हीन सिद्ध करना दूसरी। प्रायः लोग एक बड़ी भूल करते हैं कि गलती की भर्त्सना करते हुए, निराकरण की अपेक्षा रखते हुए ऐसे कदम उठाते हैं जिन्हें आक्रमण की संज्ञा दी जा सकती है। बच्चों के साथ बड़े कहे जाने वाले अभिभावक लोग भी प्रायः ऐसी ही भूल जान या अनजान में करते रहते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व को भारी आघात पहुंचता है। किसी गलती को मूर्खता कहा जा सकता है और उसे सुधारने पर बुद्धिमान कहलाने का रास्ता बनाया जा सकता है, किंतु किसी को मूर्ख, मंदबुद्धि, असभ्य, बेशऊर आदि कहते रहने से अनायास ही बड़ों के उस निर्देश अनुदान को अंतः चेतना स्वीकार करती चली जाती है और क्रमशः हीनता के परत इतने मजबूत हो जाते हैं कि बच्चा सचमुच ही मंदबुद्धि, बेशऊर और मूर्ख बन जाता है। व्यक्तित्व की धुरी आत्ममान्यता है। यदि अपने आप को अयोग्य, अभागा, अविकसित और पिछड़ा हुआ मान लिया जाए तो फिर समझना चाहिए कि उस मान्यता के इर्द गिर्द ही जीवन चक्र घूमता रहेगा। दुर्भाग्यग्रस्तता की स्थिति से मरण पर्यंत पीछा न छूट सकेगा। लड़कियों और लड़कों की प्रतिभा में अंतर किसी शारीरिक अथवा मानसिक बनावट के कारण नहीं, वरन उनके साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण होता है। बेटे को अधिक लाड प्यार और अधिक सुविधा साधन मिलते हैं और बेटी को डांट डपट, उपेक्षा, अवज्ञा। फलतः लड़की का अंतःकरण यह स्वीकार करता चला जाता है कि वह वस्तुतः हेय और हीन है। इस हेय मान्यता के कारण वह आजीवन डरी, सहमी, सकुची और पिछड़ी स्थिति में रहती है। यह कुसंस्कार बहुत प्रयत्न करने पर भी निकलते नहीं। अधिक प्रयत्न किया जाए तो वे उद्धत प्रदर्शन या उच्छृंखल व्यवहार में फूट पड़ते हैं। महिलाओं का अधिक फैशन बनाना, सजधज दिखाना उनकी आत्महीनता का उद्धत प्रदर्शन है। कभी कभी वे अधिक झगड़ालू, बच्चों को पीटने वाली, रूठने वाली, आत्महत्या की धमकी देने वाली देखी जाती है। उनके इस चंडी रूप से उनका उच्छृंखल व्यवहार ही फूटता है। वस्तुतः यह आत्महीनता का ही दूसरा रूप है। अत्यधिक संकोची, बात बात में रो पड़ने वाली, न हो तो पग पग पर उफनने वाली सही दो परस्पर विरोधी दिशाओं में एक ही प्रवाह फूटता है। लड़कों के बारे में भी यही बात है। उन्हें अनावश्यक लाड़ प्यार देकर या तो अहमन्यता ग्रसित बना दिया जाता है या फिर मूर्ख, दुष्ट, अभागा, चोर, आलसी कहकर उसके अंतः में यह विश्वास जमा दिया जाता है कि वह है स्तर का है, सामान्य मनुष्य जैसा नहीं वरन उससे गया गुजरा है। प्रभावशाली, बड़े कहलाने वाले लोग अपनी छाप छोटों पर छोड़ते ही रहते हैं। बालक अपनी हीनता स्वीकार करता चला जाता है और बड़े होने पर या तो कायर, आलसी, चोर, मंद बुद्धि रह जाता है या फिर दुष्ट दुर्गुणी बनकर उद्धत पाप करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। प्रतिभा के विकास में मनुष्य को स्वाभिमानी, आत्मावलंबी तथा आत्मविश्वासी होना चाहिए और किसी के भी द्वारा थोपे गए आत्महीनता के निर्देशों को अस्वीकार कर देना चाहिए। गलती ढूंढने, पूछने और सुधारने का प्रयत्न जारी रहना चाहिए। वस्तुतः अधिक योग्य बनने का रचनात्मक प्रयास और उत्कर्ष का क्रमिक विकास तो महान से महान व्यक्तियों को भी इसी प्रकार अपनाना पड़ा है। प्रगति का अर्थ ही गलती सुधारने में तीव्रता उत्पन्न होना है। यह क्रम पूछने बताने से और भी अधिक सही होता है, पर वह रचनात्मक होना चाहिए। मनुष्यता का मूल्य समझने वाले प्रत्येक विवेकवान व्यक्ति का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि किसी के व्यक्तित्व पर आक्रमण न करे। बड़ा सांड छोटे बछड़े के पेट में सींग घुसेड़ सकता है। बड़ा कुत्ता छोटे कुत्ते की गर्दन दांतों से फफेड़ सकता है, पर ऐसा व्यवहार मनुष्य को मनुष्य के साथ तो नहीं ही करना चाहिए। व्यक्तित्व को छोटा, घटिया, गया बीता बताना, उसके भविष्य को अंधकारमय बताना उतना ही बुरा है जितना उसके साथ किए गए किसी भी दुर्व्यवहार को माना जा सकता है। बलवान दुर्बल को पछाड़कर उसका कचूमर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार प्रभावशाली, शक्ति संपन्न व्यक्ति छोटे लोगों को हेय, हीन ठहराकर उसके मनोबल को तोड़ सकते हैं। यह बुद्धि एवं प्रतिभा का आक्रमणात्मक दुरुपयोग है। हमें रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। यह काम बुरा हुआ, इसकी उतनी अधिक व्याख्या करने की जरूरत नहीं है,
जितनी कि सुधार के लिए जो किया जा सकता है उसका सुझाव देने की। सुझाव रचनात्मक होते हैं, उनसे दिशा मिलती है और लाभ होता है, किंतु भर्त्सना से मन छोटा होता है। तिरस्कार के फलस्वरूप द्वेष दुर्भाव की खाई चौड़ी होने के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। गलती से होने वाली हानि और सुधार का तरीका अपनाने का लाभ तुलनात्मक रीति से समझाया जा सकता है। दूसरे के दबाव से, परिस्थितियों से, अपनी आत्म अवज्ञा से आत्महीनता की मनोवैज्ञानिक ग्रंथि बनती है और उसके कारण व्यक्तित्व बहुत ही दीन और दुर्बल बन जाता है। ऐसे व्यक्ति दब्बू, संकोची, चापलूस, हां में हां मिलाने वाले, असहमति को प्रकट न कर सकने वाले, भीतर ही भीतर खींचे रूठे रहने वाले होते हैं। उनसे कोई बेगार ले सकता है, ठग सकता है। साहस के अभाव में वे यह तक प्रकट नहीं कर सकते कि उनसे जो कुछ कराया जा रहा है, जो वे कर रहे हैं, उसमें उनकी स्वेच्छा नहीं है। मनोविज्ञानी जेदियो सीज़रो रॉबर्टस ने अपनी दैनिक जीवन में मनोविज्ञान विषय की पुस्तक में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि हर मनुष्य को अपने भीतर से साहस का उदय करना चाहिए। अपने आप को सबसे बड़ा न सही, कम से कम सबसे अयोग्य मानना तो बंद कर ही देना चाहिए। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को लगभग समान स्तर की क्षमता प्रदान की है। सबके भीतर प्रगति के बीज छिपे पड़े हैं और हर कोई अपनी सामर्थ्य को विकसित करने में समर्थ है। अंतर इतना ही रहता है कि साहसी लोग अपने को पहचानते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं और अपनी श्रेष्ठता से साथियों को प्रभावित करके अपना सम्मान, सद्भाव एवं सहयोग संपादित करते हैं। इसके विपरीत दब्बू लोग यह छाप छोड़ते हैं कि इनसे किसी को कुछ मिलता तो है नहीं, उल्टे सदा भार और सिर दर्द सिद्ध होते रहेंगे। इसलिए इनसे तो बचना ही ठीक है। हर व्यक्ति एक दूसरे से कुछ चाहता है और इस आशा से मैत्री करता है कि उनके संपर्क में प्रसन्नता और प्रगति की संभावना बढ़ेगी। जो इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, उनके स्नेही, समर्थक और सहयोगी सहज में ही बढ़ते जाते हैं। इसी संचय से मनुष्य उन साधनों से संपन्न बनता है जो अंतरंग बहिरंग प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं। आत्महीनता से ग्रसित व्यक्ति का मित्र वह है जो सदा उसके गुणों की चर्चा करे, प्रतिभा को निखारे, प्रशंसा करे और प्रोत्साहन प्रदान करे। साहस की अभिवृद्धि धन संपत्ति, विद्या, रूप, सौंदर्य आदि सभी विभूतियों से बढ़ी चढ़ी उपलब्धि है। साहस जीतता है। आत्मबल सबसे बड़ा बल है। आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ जिस दिशा में भी बढ़ा जाएगा, उसी में सफलता मिलती चली जाएगी। यदि यह तथ्य समझ लिया जाए तो आत्महीनता की निकृष्ट दरिद्रता से पीछा छुड़ाना हर किसी का प्रथम कर्तव्य प्रतीक होगा। बिखराव के कारण सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग यूं ही बेकार चला जाता है। उसकी थोड़ी मात्रा ही प्राणधारी तथा वृक्ष वनस्पति अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर पाते हैं। एक बिंदु पर सूर्य की कुछ किरणों को केंद्रित किया जा सके तो उससे दावानल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि बिखराव को समेटा और सूर्य की प्रचंड ऊर्जा को कैद किया जा सके तो मात्र उसकी एक दिन की शक्ति से संपूर्ण विश्व की वर्षों की ऊर्जा आवश्यकता की आपूर्ति होती रह सकती है। शरीर की स्थूल इंद्रियों की तुलना में मन की सामर्थ्य कई गुनी अधिक है। मन शक्ति की तुलना सौर ऊर्जा से की जा सकती है। जिस प्रकार फैले होने व सतत नष्ट होते रहने के कारण सूर्य शक्ति से विशेष लाभ उठाते नहीं बनता, गर्मी, ताप जैसे सामान्य प्रयोजन ही पूरे हो पाते हैं, उसी तरह मन से निस्सृत होने वाली इच्छाएं, आकांक्षाएं दैनिक जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र कर पाती हैं। मन की चंचलता के कारण से मन शक्तियां कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाती, अन्यथा उनमें वह सामर्थ्य है कि एक दिशा, लक्ष्य विशेष पर उनके बिखराव को रोककर केंद्रित किया जा सके तो चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत हो सकते हैं। मनोबल, संकल्प बल की चर्चा की जाती है। यह और कुछ नहीं, निग्रहित मन की ही शक्ति है जो सामान्य से लेकर असामान्य प्रयोजन संपन्न कर सकने में सक्षम है। संकल्प बल द्वारा जड़ एवं चेतन को न केवल प्रभावित किया जा सकता है, वरन उनमें आवश्यक हेर फेर भी किया जा सकता है। हारे थके, टूटे, निराश मनः स्थिति वाले अधिकांश व्यक्ति मनोबल, संकल्प बल की दृष्टि से कमजोर होते हैं। शारीरिक एवं मानसिक आदि व्याधियों से भी ऐसे ही व्यक्ति अधिकतर घिरे रहते हैं। छोटी मोटी बीमारियों में भी
वे अधिक पीड़ा कष्ट की अनुभूति करते हैं, जबकि इच्छा शक्ति के धनी कठिन और असाध्य रोगों में भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं और दृढ़ मनोबल के सहारे शीघ्र ही अच्छे होते देखे जाते हैं। इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो दीर्घ स्वस्थ जीवन ही नहीं, चिर यौवन का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है तथा कुछ समय के लिए तो अधिक आयु के साथ प्रकट होने वाले प्रौढ़ता के चिन्हों को भी एक किनारे छोड़ा जा सकता है। प्रस्तुत है ये घटनाएं जो यह बताती हैं कि संकल्प बल के सहारे रोग निवारण ही नहीं, आयु को भी आगे धकेना संभव है। डॉक्टर वैनेट द्वारा लिखित ओल्ड एज, इट्स काज एंड प्रिवेंशन में एक घटना का उल्लेख इस प्रकार है। 19 वर्षीय एक फ्रांसीसी युवती का एक अमेरिकन युवक से विवाह होना निश्चित हुआ। युवक निर्धन था, इसलिए उसने यह तय किया कि पहले अमेरिका जाकर धनोपार्जन करेगा और फिर लौटकर शादी करेगा। 3 वर्ष तक वह परिश्रम करता रहा, पर दुर्भाग्यवश एक मुकदमे में उसे 15 वर्ष की सजा हो गई। 15 वर्ष बाद वह फ्रांस वापस लौटा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी मंगेतर का स्वास्थ्य और सौंदर्य पूर्ववत था। 34 वर्ष की आयु में भी वह 19 वर्ष की युवती लगती थी। विवाहोपरांत उसने एक दिन पत्नी से उसके सौंदर्य का राज्य पूछा। युवती ने बताया कि वह नित्य प्रातः एक बड़े शीशे के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखकर मन ही मन यह अनुभव करती थी कि आज बिल्कुल वैसी ही हूं जैसी कि कल थी। प्रचंड इच्छा शक्ति के कारण ही वह अपने यौवन को 34 वर्ष की आयु में भी अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम हुई। फिनलैंड की एक युवती के गर्भाशय में कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने रोग को असाध्य घोषित करते हुए उसे कुछ दिनों का मेहमान बताया। इस युवती से पड़ोसी युवक गॉनर मेंटन को गहरी सहानुभूति थी। उसने युवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। निराशा के घोर अंधकार में भटकती युवती को जैसे जीने के लिए प्रकाश रूपी संबल मिल गया। विवाह संपन्न हुआ। अनुकूल सहचर पाकर जैसे वह अपना रोग ही भूल गई। जो सदा बिस्तर पर लेटी रहती थी, अब सदा चलती फिरती हंसती हंसाती नजर आती थी। 1 वर्ष बाद उसे एक पुत्र हुआ। डॉक्टरों ने परीक्षा करने पर पाया कि युवती में कैंसर रोग का नामो निशान नहीं था। बच्चा भी पूर्ण स्वस्थ और निरोग था। चिकित्सकों ने इस घटना को मनोबल का चमत्कार माना। मन शक्ति का एक पक्ष एकाग्रता का है। इसका अभ्यास बन जाने पर असंभव समझे जाने वाले काम भी संभव हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए किसी विषय विशेष पर ध्यान को केंद्रित कर अपने शारीरिक कष्टों को भी भुलाया जा सकता है। लोकमान्य तिलक के जीवन की एक बहुचर्चित घटना इसी तथ्य का बोध कराती है। मवाद भर जाने के कारण लोकमान्य तिलक के अंगूठे का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर क्लोरोफार्म लेकर पहुंचे ताकि उसे सुंघाकर ऑपरेशन किया जा सके। तिलक ने कहा, बेहोश करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक प्रति गीता की लाकर दे दो। जितनी देर ऑपरेशन चलता रहा, तिलक गीता पढ़ने में तल्लीन रहे। उन्हें कष्ट की थोड़ी भी अनुभूति नहीं हुई। इसका कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने चिकित्सकों को बताया कि कष्टों की अनुभूति शरीर को नहीं, मन को होती है। मन यदि किसी अन्य विषय पर केंद्रित हो तो शरीर के कष्टों को पूर्णतया भुलाया जा सकता है। मन की सामर्थ्य का असामान्य पक्ष वह है जिसके द्वारा वस्तुओं एवं व्यक्तियों को प्रभावित किया जाता है। निग्रहित मन की शक्ति ही प्रचंड संकल्प बल के रूप में प्रकट होती है, जिसके द्वारा एक स्थान पर बैठकर दूरवर्ती व्यक्तियों को प्रभावित करना संभव है। ऐसी सामर्थ्य से संपन्न कितने ही व्यक्तियों के समाचार समय समय पर प्रकाशित होते हैं। रूसी महिला रोजा मिखाइलोवा अपनी इच्छा शक्ति से जड़ वस्तुओं में हलचल पैदा करने के कितने ही प्रदर्शन कर चुकी हैं। पत्रकारों के समक्ष एक बार उन्होंने दूर मेज पर रखी डबल रोटी को निर्निमेष दृष्टि से देखा और जैसे ही मुख खोला, डबल रोटी अपने आप मेज पर से उठी और मिखाइलोवा के मुंह में जा पहुंची। इस तरह के अनेक प्रदर्शनों द्वारा वे लोगों को आश्चर्यचकित करती रही हैं। बिटवीन टू वर्ल्ड्स पुस्तक में डॉक्टर नैंडोर ने ऐसे शक्ति संपन्न कितने ही व्यक्तियों का उल्लेख किया है। डॉक्टर बैंजनोई भी उन्हीं में से एक हैं। बिना स्पर्श किए वे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसका देते हैं। उनकी इस विलक्षण सामर्थ्य की परीक्षा वैज्ञानिकों एवं पत्रकारों द्वारा ली जा चुकी है।
डॉक्टर फोडोर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक बार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जुंग अपने मित्र मनोविज्ञानी डॉक्टर फ्रायड से मिलने गए। चर्चा संकल्प बल पर चल पड़ी। फ्रायड ने जुंग की इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि इच्छा शक्ति द्वारा जड़ वस्तुओं को भी प्रभावित किया जा सकता है। जुंग एक स्थान पर बैठ गए तथा उन्होंने अपनी प्रचंड संकल्प शक्ति का प्रयोग किया। ऐसा लगा कि कमरे की सभी वस्तुएं कांपने लगी हों। मेज पर रखी पुस्तकें कमरे की छत पर उछलकर जा चिपकी। फ्रायड को अपना मत बदलना पड़ा। इसे उन्होंने न केवल स्वीकार किया वरन इसका अपने ग्रंथों में उल्लेख भी किया। अमेरिका का यूरी गैलर नामक व्यक्ति अपनी विलक्षण शक्ति के लिए काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। इच्छा शक्ति द्वारा वह दूर रखे चम्मच लोहे की छड़ों को तोड़ मरोड़ देने का प्रदर्शन विशाल जन समूह के समक्ष अनेक बार कर चुका है। ब्रिटिश काल में सर जॉन वुडरफ कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ मजिस्ट्रेट थे। एक संस्मरण में उन्होंने लिखा है कि एक बार वे ताजमहल के संगमरमर के फर्श पर बैठे थे। साथ में उनके एक भारतीय मित्र भी थे। बातचीत के प्रसंग में संकल्प शक्ति की चर्चा चल पड़ी। वुडरफ को इस पर विश्वास न था। मित्र से उन्होंने संकल्प शक्ति का प्रमाण देने को कहा। उनके भारतीय मित्र ने कहा कि एक छोटा प्रमाण तो मैं भी दे सकता हूं। सामने जो लोग बैठे हैं उनमें से आप जिसे कहें उसे उठा दूं और वापस जहां कहें वहां बिठा दूं। वुडरफ ने उन व्यक्तियों में से एक को चुना और यह भी बता दिया कि उसे किस स्थान पर बैठाना है। मित्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। फलस्वरूप वह व्यक्ति अकारण उठा और वुडरफ द्वारा बताए गए स्थान पर जा बैठा। इस घटना का उल्लेख वुडरफ ने अपनी एक पुस्तक में विस्तृत रूप से किया है। भारतीय योग विद्या में रुचि रखने वाले फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान लुई जकालियट ने अपनी पुस्तक में गोविंद स्वामी नामक एक भारतीय योगी का उल्लेख किया है जो अपनी इच्छा शक्ति से जल से भरे घड़े को हवा में ऊपर उठा देता था। मिनटों तक घड़ा अधर में लटका रहता था। निग्रहित मन की सामर्थ्य और चमत्कारों की घटनाओं से तो भारतीय धर्म ग्रंथों के पुराण एवं इतिहास भरे पड़े हैं। इसे एक सूत्र में इस रूप में योग वाशिष्ठ में कहा गया है, मनो ही जगतां कर्तृम मनो ही पुरुषः स्मृतः, अर्थात मन ही जगत का कारण और स्मृतियों में वर्णित पुरुष है। एलेक्जेंडर राल्फ ने द पावर ऑफ माइंड नामक पुस्तक में विभिन्न प्रमाण देते हुए लिखा है कि एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मानव मन शरीर के बाहर स्थिर सजीव एवं निर्जीव पदार्थों पर भी इच्छानुकूल प्रभाव डाल सकता है। उनका कहना है कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा स्थूल जगत पर नियंत्रण संभव है। पदार्थ शक्ति कितनी सामर्थ्यवान हो सकती है, इसे आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। ऊर्जा समीकरण के अनुसार 1 ग्राम पदार्थ को यदि पूर्णतया शक्ति में बदला जा सके तो उससे प्रकाश की गति अर्थात 30 अरब गुणे 30 अरब अर्ग ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो लगभग 214 खरब 30 अरब कैलोरी ऊष्मा के समतुल्य होगी। 1 कैलोरी ऊष्मा का तात्पर्य है 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा। उपर्युक्त ऊष्मा का अर्थ हुआ कि 1 ग्राम के भौतिक द्रव्य में ही इतनी ऊर्जा सन्निहित है कि उससे 2,14,300 टन 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक खौलाया जा सकता है। 1 पौंड पदार्थ की शक्ति उतनी ही होगी जितनी 14 लाख टन कोयला जलाने से उत्पन्न होगी। अभी तक वैज्ञानिक इस तरह की कोई तकनीक विकसित नहीं कर सके हैं जिससे पदार्थ को पूर्णतः शक्ति में बदला जाए और उस शक्ति का पूरा पूरा उपयोग किया जा सके। भौतिक विज्ञानियों के अनुसार 1 पौंड पदार्थ को पूर्णतया ऊर्जा में बदलकर उपयोग करना संभव हो सके तो मात्र उतने से पूरे अमेरिका को 1 माह तक विद्युत सप्लाई की जा सकती है। यह तो पदार्थ की सामर्थ्य हुई। उसका नगण्य घटक परमाणु की शक्ति तो और भी प्रचंड है, जिसकी चर्चा इन दिनों सर्वत्र है। जड़ परमाणुओं की तुलना में मन की सामर्थ्य कई गुनी अधिक है। उसके लिए भी यदि परमाणु की शक्ति को उभारने जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सके तो वह चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए साधना का अवलंबन लेना पड़ता है। मनोनिग्रह एवं एकाग्रता का दोहरा अभ्यास इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाने के लिए करना पड़ता है।
ध्यान के विभिन्न साधना उपचार इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। अलग अलग मन स्थिति के व्यक्तियों के लिए अलग अलग ध्यान उपचार बताए जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाकर कोई भी अपने मन को इतना समर्थ और सशक्त बना सकता है ताकि उससे सामान्य से लेकर असामान्य प्रयोजन पूरा कर सके। आगत कठिनाइयों को देखकर निढाल हो बैठना और रोते कलपते समय गंवाना विपत्ति को धूना करने के समान है। हमें यह मानकर ही चलना पड़ेगा कि जीवन आरोह अवरोध के ताने बाने से बुना गया है। धूप छाह की तरह सफलताओं और असफलताओं की उभय पक्षी हलचलें होती ही रहती हैं और होती ही रहेंगी। सर्वथा सुख सुविधाओं से भरा जीवन क्रम कदाचित ही कोई जीता है। ज्वार भाटों की तरह उठाने और गिराने वाली परिस्थितियां अपने ढंग से आती और अपनी राह चली जाती हैं। तट पर बैठकर उतार चढ़ाव का आनंद लेने वाले ही जीवन नाटक के अनुभवी कलाकार कहे जा सकते हैं। सदा दिन ही बना रहे रात कभी आए ही नहीं। भला यह कैसे हो सकता है? जन्मोत्सव ही मनाए जाते रहें, मरण का रुदन सुनने को न मिले, यह कैसे संभव है? सुख की घड़ियां ही सामने रहें, दुख के दिन कभी ना आए, यह मानकर चलना यथार्थता की ओर से आंखें मूंद लेने के समान है। बुद्धिमान वे हैं जो सुखद परिस्थितियों का समुचित लाभ उठाते हैं और दुख की घड़ी आने पर उसका सामना करने के लिए आवश्यक शौर्य और साधन इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु इस दुनिया में कम नहीं जो किसी का सुख संतोष फूटी आंखों नहीं देख सकते। जिनके अंधेर अनाचार में बाधा पड़ती है वे भी शत्रु बन बैठते हैं। अनुचित लाभ उठाने के उत्सुक भी शोषण एवं आक्रमण से बाज कहां आते हैं। इन आसुरी अस्तित्व अनादिकाल से रहा है और अनंत काल तक रहेगा। उनसे बच निकलना कठिन है। हां, इतना हो सकता है कि अपना शौर्य साहस इतना विकसित कर लिया जाए कि उन्हें छेड़छाड़ करने का साहस ही न हो। व्यक्तिगत समर्थता के अतिरिक्त अपने साथी सहकारी बढ़ाकर भी आतताइयों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। प्रतिरोध और प्रतिकार की शक्ति बढ़ाकर ही आक्रमणकारियों से अपनी आंशिक सुरक्षा हो सकती है। उनका सामना ही न करना पड़े, कुछ अनुचित अवांछनीय सामने आए ही नहीं, ऐसा सोचना आकाश कुसुम पाने जैसी बात या कल्पना है। अवरोधों से जूझने और संघर्षों के बीच अपना रास्ता बनाने के अतिरिक्त यहां और कोई रास्ता है ही नहीं। परिस्थितियों की अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से इनकार नहीं किया जा सकता। शारीरिक संकट उठ खड़ा हो, कोई अप्रत्याशित रोग घेर ले, यह असंभव नहीं। परिवार के सरल क्रम में से कोई साथी बिछुड़ जाए और शोक संताप के आंसू बहाने पड़े, यह भी कोई अनहोनी बात नहीं है। ऐसे दुर्दिन हर परिवार में आते हैं और हर व्यक्ति को कभी न कभी सहन करने पड़ते हैं। मनचाही सफलताएं किसे मिली हैं? मनोकामनाओं को सदा पूरी करते रहने वाला कल्प वृक्ष किसके आंगन में उगा है? ऐसे तूफान आते ही रहते हैं जो संजोई हुई साध के घोंसले उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक दें और एक एक तिनका बीन कर बनाए गए उस घरौंदे का अस्तित्व ही आकाश में छितरा दें। ऐसे अवसर पर दुर्बल मनःस्थिति के लोग टूट जाते हैं। नियति क्रम से हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अवसान होता है। मनोरथ और प्रयास भी सर्वदा सफल कहां होते हैं। यह सब अपने ढंग से चलता रहे, पर मनुष्य भीतर से टूटने न पाए, इसी में उसका गौरव है। समुद्र तट पर जमी हुई चट्टानें चिर अतीत से अपने स्थान पर जमी अड़ी बैठी हैं। हिलोरों ने अपना टकराना बंद नहीं किया सो ठीक है, पर यह भी कहां गलत है कि चट्टान ने हार नहीं मानी। न हमें टूटना चाहिए और न हार माननी चाहिए। नियति की चुनौती स्वीकार करना और उससे दो दो हाथ करना ही मानवीय गौरव को स्थिर रख सकने वाला आचरण है। सामर्थ्य का असीम भंडार हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है। जड़ परमाणु का लघुतम घटक परमाणु अपने में कितनी प्रचंड ऊर्जा छिपाए हुए है, इसका परिचय उसके विस्फोट का लेखा जोखा लेने पर किसी महादैत्य जैसा लगता है। परमाणु में छिपे बैठे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं उसमें भी समाये न्यूट्रिनो जैसे सूक्ष्मतम कण कितने सामर्थ्यवान होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1 इंच की परिधि में ऐसे अरबों खरबों महादैत्य सटे बैठे होते हैं। समूचे भूमंडल पर वे कितने होंगे और उन सब की संयुक्त शक्ति कितनी प्रचंड होगी, इसका अनुमान लगाना मानवीय मस्तिष्क के लिए संभव नहीं। चेतना का संसार और भी अद्भुत है। जीवकोश बीजकोश अपने में एक अनोखा लीला जगत संजोए बैठे हैं। उनकी सामर्थ्य काया को गतिशील रखने में
तनिक सा सहयोग करने जितनी ही अनुभव में आती है, पर यदि उनकी निजी सत्ता और विस्तार क्षमता का परिचय प्राप्त किया जाए तो प्रतीत होता है कि सुई की नोक पर सहस्रों की संख्या में बैठ सकने जैसे छोटे आकार के इन चेतना घटकों में से प्रत्येक की दुनिया कितनी अद्भुत, रहस्यमय एवं रोमांचकारी है। फिर एक शरीर में कितने बीजकोश होते हैं, कोटि कोटि मानवों में वे कितने होंगे। सृष्टि में मनुष्यों के अतिरिक्त प्राणियों की जातियों और उनमें से प्रत्येक की संख्या की गणना नहीं हो सकती। अगणित जीवकोशों से भरे इस जीव जगत की विशेषताओं को देखते हुए उसे देवोपम मानने में कोई अत्युक्ति नहीं। 33 कोटि देवताओं के प्रतिपादन को कभी असंगत माना जाता था, पर अब तथ्यों के प्रकाश में आने पर जब प्रत्येक घटक जीवकोश मान्यता प्राप्त देवताओं से भी अधिक विभूति संपन्न सिद्ध हो रहा है, तो उन्हें असीम, अनंत, अचिंत्य, कल्पनातीत ही कहा जा सकता है। जड़ जगत के परमाणुओं को महादैत्य और चेतन जगत के जीवकोशों को महादेव कहा जा सकता है। उनके बीच जो सहयोग चल रहा है उसे समुद्र मंथन की उपमा दी जा सकती है। साथ ही अदृश्य क्षेत्र में उनकी जो विग्रह प्रक्रिया चल रही है उसे अनादिकाल से अनंत काल तक चलने वाले देवासुर संग्राम के समतुल्य ठहराया जा सकता है। इस संयोग वियोग की पेंडुलम क्षमता जितनी प्रकार की, जिस जिस स्तर की शक्ति सामर्थ्य उपजाति बिखेरती है, उसका तनिक सा आभास मिलने पर हतप्रभ होना पड़ता है और उस अनोरणीयान महतो महियान से रोमांचित होकर उसी प्रकार नेत्र बंद करके नमन करना पड़ता है जैसा कि विराट दर्शन से भयाक्रांत हुए अर्जुन को करना पड़ा था। जड़ जगत से चेतन और चेतन से जड़ जगत की शक्ति सत्ता की तुलना नहीं हो सकती। दोनों ही अपने आप में परिपूर्ण एवं महान हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में परा प्रकृति और परब्रह्म की आंख मिचौनी जितनी सुंदर लगती है उतनी ही हतप्रभ कर देने वाली भी है। इसी विभूतियों से भरे पूरे संसार में हम सब अपने अपने जीवन शकट घसीटते हैं। जीवित तो सभी हैं और इसके लिए जितनी सुविधा सामग्री चाहिए उतनी किसी प्रकार जुट भी जाती है। इतने पर भी मन स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए प्रतीत यही होता है कि इन जीवितों में से कई अभावग्रस्त, दरिद्र, पतित, पीड़ितों, असहाय, असमर्थ जैसी स्थिति में रह रहे हैं। दरिद्रता और आशंका से कईयों को उद्विग्न देखा जा सकता है। उल्लास से छलकता हुआ, हंसता हंसाता, समर्थ संपन्न जीवन जीने वाले कठिनाई से ही नहीं, कोई बिरले ही मिलेंगे। व्यक्ति के भीतर और बाहर सामर्थ्य का असीम भंडार, सुविधा साधनों से भरा पूरा अनंत वैभव जब इस समूचे ब्रह्मांड में संव्याप्त है और उसी के बीचों बीच मनुष्य निवास निर्वाह कर रहा है, तो फिर यह कैसी विडंबना है कि अप्रसन्नता की मन स्थिति घिरी रहे और दैन्य दारिद्र्य से, पतन पराभव से घिरी परिस्थितियों में गुजारा करना पड़े। ईश्वर के युवराज को अपने पिता के इस नंदन वन जैसे सुरम्य उद्यान में आनंद और उल्लास से भरे पूरे दिन बिताना चाहिए थे, तब क्यों उसे शोक संतापों से युक्त जीवन जीना होता है? विपत्तियों और समस्याओं का पग पग पर सामना करना पड़ता है। गुत्थी का कारण और निवारण ढूंढने पर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि मनुष्य है तो चेतन, किंतु उसे चेतना की सुरक्षा एवं प्रगति की वैसी जानकारी नहीं जैसी होनी चाहिए। वस्तु उपलब्ध तो हो, पर उसका उपयोग विदित न हो तो दुरुपयोग ही बन पड़ेगा। दुरुपयोग का दुष्परिणाम होता ही है, वही हो भी रहा है। साधकों की न पहले कमी थी न अब है। इतने पर भी सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि चेतन शक्ति जो पिंड व ब्रह्मांड में समाई है के उत्पादन, वितरण एवं उपयोग की प्रक्रिया को जाना ना जाएगा। इस प्रक्रिया को ही साधना कहते हैं, जो पदार्थ के सदुपयोग से आरंभ होते हुए चेतना के परिष्कार एवं व्यष्टि तथा समष्टि चेतन शक्ति में परस्पर आदान प्रदान के क्रम के बनने तक सतत क्रियाशील रहती है। यही है वह मूलभूत तत्वदर्शन जिसकी जानकारी के अभाव में आत्मविस्मृति बनी रहती है एवं सामान्य अथवा निम्न स्तर का जीवन जीते हुए अधिकांश व्यक्तियों द्वारा जैसे तैसे जीवन यात्रा पूरी कर ली जाती है। अपने अंदर क्या छिपा पड़ा है, यह जानने का प्रयास करने पर बहुमूल्य मणिमुक्तकों से भरा चेतन शक्ति का भांडागार दिखाई देने लगता है। बाहर से सामान्य व एक से ही दृष्टिगोचर होने वाले व्यक्ति
कैसे कैसे असंभव कर दिखाते हैं एवं रिद्धि सिद्धियों से संपन्न बन जाते हैं। इसका मूल कारण खोजते हैं तो एक ही तथ्य हाथ लगता है। उन्होंने अपने अंदर छिपे महान तत्व को पहचाना, साधना द्वारा उसे जगाया एवं स्वयं को ऊंचा उठाया। आर्ष, देवदूत, महामानव स्तर तक पहुंचने में उन्हें आत्म परिष्कार, व्यक्तित्व निर्माण की जीवन साधना से लेकर अपने परम चेतना को जगाने की साधना करनी पड़ी, और उन्होंने वह सब कुछ पा लिया जिसे मानव के लक्ष्य की चिरंतन प्यास एवं समय की तत्कालीन आवश्यकता कह सकते हैं। कैसा है यह विराट विलक्षण जो अपने ही भीतर समाया है और हम स्वयं ही उससे अनजान बने हुए हैं। जानकारी होने पर इस भांडागार के सदुपयोग की व्यवस्था बनाई जाने पर पिंड के चेतन पक्ष को ऊंचा उठाया जा सकना एवं ब्राह्मी चेतना के विराट समुद्र से उसका संबंध जोड़ पाना संभव है। योग वाशिष्ठ में उपदेश देते हुए महर्षि वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं, रम्येय देह नगरी राम सर्वगुणान्विता, अज्ञस्येय मनंतानाम दुखानाम कोशमालिका, अस्यत्वीय मनंतानाम सुखानाम कोशमालिका। अर्थात, हे राम, यह देह नगरी बड़ी सुरम्य और गुण संपन्न है। यह ज्ञानियों के लिए सुखद और अज्ञानियों के लिए दुख देने वाली है। कुछ वर्षों पूर्व बंबई के एक विद्वान श्री बीजो जेजीरो रेले ने एक पुस्तक लिखी थी, दी वैदिक गॉड्स एज फिगर्स ऑफ बायोलॉजी। इस पुस्तक में उन्होंने सिद्ध किया था कि वेदों में वर्णित आदित्य, वरुण, अग्नि, मरुत, मित्र, अग्नि आदि मस्तिष्क के स्थान विशेष में सन्निहित दिव्य शक्तियां हैं, जिन्हें जागृत करके अद्वितीय क्षमता संपन्न एवं विशिष्ट बना जा सकता है। डॉक्टर नाडगिर एवं एडगर जेजीरो टॉमस ने संयुक्त रूप से पुस्तक की भूमिका लिखते हुए कहा है कि वैदिक ऋषियों के इस शरीर शास्त्र संबंधी गहन ज्ञान पर आश्चर्य होता है। उस साधनहीन समय में कैसे उन्होंने इतनी जानकारियां प्राप्त की होंगी, यह शोध का विषय है। मस्तिष्कीय संरचना पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि यह एक मांस पिंड नहीं है, वरन जीवंत विद्युत भंडार है। उसमें चल रही हलचलें ठीक वैसी ही हैं जैसी किसी शक्तिशाली बिजली घर की होती है। जितने हमारी आकाश गंगा में तारे हैं, करीब उतने ही 1 खरब से अधिक न्यूरॉन्स, स्नायुकोश मस्तिष्क में हैं। इन तंत्रिकाओं को आपस में जोड़ने वाले तंतु और उनके इंसुलेशन खोपड़ी में खचाखच भरे हैं। एक तंत्रिका कोशिका का व्यास 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग से भी कम है और उसका वजन 1 औंस के 60 अरबवें भाग से अधिक नहीं है। तंत्रिका तंतुओं से होकर बिजली के जो इंपल्स दौड़ते हैं, वही ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं उस केंद्र तक पहुंचाते हैं। इंद्रियों द्वारा उपलब्ध सूचनाओं और विचारों की हलचलें हर क्षण सोते जागते मस्तिष्क को इतना अधिक व्यस्त रखती हैं कि इन्हें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम द्वारा विद्युतीय तूफान की तरह देखा जा सकता है। मानव निर्मित सर्वोत्तम कंप्यूटर में अधिक से अधिक 10 लाख इकाइयां होती हैं और प्रत्येक इकाई के 5-6 से अधिक संपर्क सूत्र नहीं होते, किंतु मस्तिष्क की अरबों कोशिकाएं और उनमें से प्रत्येक के लाखों संपर्क सूत्र और उनके भीतर प्रवाहित न्यूरोट्रांसमीटर्स की भिन्नता वैज्ञानिकों को इसी निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि इन अद्भुत शक्तियों को समाहित करने वाला कंप्यूटर को बनाने लायक सामर्थ्य मानव में नहीं है। यदि सैद्धांतिक स्तर पर एक ढांचा भी ऐसा खड़ा करने का प्रयास किया जाए तो वह इतना बड़ा होगा कि उसके लिए यह पृथ्वी भी छोटी पड़ेगी। मस्तिष्क रूपी इस चेतन शक्ति भंडार के न्यूरॉन समूहों में से यदि एक को भी किसी प्रविधि द्वारा सजग सचेत किया जा सके तो 10 अरब न्यूरॉन्स 10 अरब डायनोमो का काम कर सकते हैं। उस गर्मी, प्रकाश एवं विद्युत क्षमता का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इसी कारण वैज्ञानिक कहते हैं कि अब भी वे मस्तिष्क के कुल 17% भाग को जान पाए हैं एवं शेष 83% के बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। इस 17% में से भी दैनंदिन जीवन में मात्र 7% विद्युत क्षमता उपयोग में आ पाती है। शेष का या तो प्रयोग ही नहीं हो पाता या प्रयासों के अभाव में वह व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। जिस मस्तिष्क रूपी संसार में इस पृथ्वी पर बसे मनुष्यों से भी कई गुनी अधिक स्नायु कोशों की आबादी बसी हुई है, उसकी सामर्थ्य कितनी विलक्षण है, इसका अनुमान इन व्यक्तियों की उपलब्धियों को देखकर लगाया जा सकता है।
जिन्होंने अपने प्रतिभा के बलबूते वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित किया है। केपटाउन में एक इंजीनियर वान वांडे निवास करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि समय उनकी इच्छा के अनुसार चलता है। उनका दिमाग उन्हीं निर्देशों का पालन करता है जो वे स्वयं को देते हैं। वे सोने जा रहे हों और आप कहें, महोदय अभी 8 बजे हैं, आप ठीक 12:07:59 पर उठें। 1 सेकंड का भी अंतर किए बिना वे उसी समय जग जाते हैं। इसका रहस्य बताते हुए वे कहते हैं, मैंने अपने मस्तिष्क को इस प्रकार साधा है कि अचेतन चेतन दोनों की स्थिति में मैं अपने क्रियाकलाप नियंत्रित कर सकता हूं। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लैंड का इतिहास 8 जिल्दों में लिखा। इसके लिए उन्हें किसी संदर्भ पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ी। लोग उन्हें चलता फिरता पुस्तकालय कहते थे। उन्हें सैकड़ों घटनाएं, तिथियां, व्यक्तियों के नाम ज़बानी याद थे। इसी प्रकार ब्रिटिश संग्रहालय के अधीक्षक रिचर्ड गार्नेट अपनी स्मरण शक्ति सैकड़ों संदर्भों व अनेक भाषाओं को कंठस्थ रखने के कारण विश्वविख्यात हैं। इन्हें अपने पुस्तकालय की सहस्रों पुस्तकों के नाम एवं रखने का स्थान तक याद थे। एक बार फ्रांस की अदालत में एक मुकदमा पेश हुआ जिसमें प्रस्तुत साक्ष्यों व कानूनी तथ्यों के कारण अपराधी के बचने की कोई आशा न थी। एकमात्र आशा की किरण थी राजा से क्षमादान, परंतु राजा 5 दिनों के लिए बाहर थे। अपराधी के अटॉर्नी प्रख्यात विधिवेत्ता लुई बर्नार्ड ने अपराधी के पक्ष में तर्क देना आरंभ किए और जूरी के समक्ष वह 120 घंटे तक अर्थात 5 दिन 5 रात तक बराबर बोलता रहा। इस अवधि में उसने कानून शास्त्र के दुनिया भर के पन्ने जबानी अदालत के सामने रखकर अपनी आश्चर्यजनक क्षमता का सिक्का जमा दिया। इसी बीच राजा आ गए। अपराधी को राजा के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर मिला और तदुपरांत क्षमादान भी। गणित की जादूगरनी कही जाने वाली भारतीय महिला शकुंतला देवी अपनी अद्वितीय मानसिक शक्ति के कारण विश्व भर में जानी जाती है। वे जितनी तेजी से गणित की गुत्थियों का हल निकालती हैं, उस शीघ्रता से कंप्यूटर भी काम नहीं कर पाता। अपनी मन शक्ति के बारे में उनकी मान्यता है कि यह केंद्रित मन की मात्र छोटी सी शक्ति का नमूना भर है। यदि समग्र मन सामर्थ्य को सुनियोजन किया जा सके तो इससे भी विलक्षण उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। उपर्युक्त उदाहरण पिंड के एक घटक मस्तिष्क की सामर्थ्य की एक छोटी सी झांकी भर देते हैं। चेतन जगत से प्रत्यक्ष जुड़े इस मांस पिंड को भानुमति का पिटारा कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। मस्तिष्क में भरे 1 खरब से भी अधिक स्नायु कोशों को अद्भुत विशेषताओं से संपन्न महादेव कहा जा सकता है। इनमें संचित स्मृतियां माइक्रोफिल्म की भांति सुरक्षित रहती हैं और उत्तेजित किए जाने पर वे उभर कर आती हैं। डॉक्टर पेनफील्ड एवं डॉक्टर डलगोर्डो के इस विषय में मनुष्यों व पशुओं पर प्रयोग पहले ही ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उनसे झात होता है कि मस्तिष्क का टेम्पोरल कार्टेम्स, पैराइटल लोब व लिम्बिक सिस्टम इतना रहस्यमय तिलिस्मों से भरा हुआ है कि इस विषय में किए गए अनेकानेक प्रयोगों ने वैज्ञानिकों को अपनी अज्ञानता का बोध तो कराया ही है, एक अद्भुत रोमांचकारी लीला जगत भी दिखाया है जो इस पिंड में विद्यमान है। काया की सूक्ष्म संरचना का वर्णन करते हुए आर्षगणों ने एक ऐसे विद्युत प्रवाह के मस्तिष्क में अवस्थित होने की कल्पना की है जो मस्तिष्क के अनेकानेक महत्वपूर्ण केंद्रों, स्नायु कोशों की परतों तथा स्नायु रसायन संदेशवाहकों के रसस्रावों को उत्तेजित करता है। मस्तिष्क में स्थिति इस फव्वारे को वांछित केंद्रों तक भेजकर उन्हें उत्तेजित कर प्रसुप्त को जगाया जा सकना संभव है। इसे अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। संभवतः इसी तथ्य को उपनिषदकार ने इस तरह अभिव्यक्त किया है, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति छांदोग्य, अर्थात सहस्रार को प्राप्त कर लेने वाला योगी संपूर्ण भौतिक विज्ञान का अधिष्ठाता बन जाता है, सर्वसमर्थ हो जाता है। विपुल संपदा से भरे पूरे इस पिंड में बहुत कुछ भरा पड़ा है। साधना से सिद्धि के समस्त उदाहरण इसी एक तथ्य की साक्षी हैं कि साधकों ने इसी चेतना घटक को सामर्थ्यवान बनाया और बदले में रद्धियां सिद्धियां पाईं। यह सिद्धांत सदा से ही शाश्वत रहा है और आगे भी जब भी किसी को इस मार्ग पर चलना होगा, इसी को अपना आधार बनाना होगा। निराशा, चिंता, असंतोष
अथवा उद्वेग किसी अभाव, आपत्ति अथवा विषमताओं के उपचार नहीं है। ये विकार स्वयं ही रोग और विपत्ति माने गए हैं। संसार में जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में निराशा, चिंता अथवा असंतोष को कभी अवसर नहीं दिया। उन्होंने विकट से विकट परिस्थितियों में अपने को इन विकारों से बचाया है। संसार में जो भी असफल होते हैं, उनकी असफलता का कारण अभाव अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं होती। उनका एकमात्र कारण निराशा, चिंता अथवा असंतोष ही होता है। असफलता का निवास बाह्य परिस्थितियों की प्रतिकूलता में नहीं, मनुष्य की प्रतिगामिनी भावनाओं में होता है। निराशा एक मानसिक रोग है। यह मनुष्य की गतिशीलता को अस्वस्थ बना देता है। निराशावादी व्यक्ति प्रगति की भावना और उन्नति की जिज्ञासा से उदासीन हो जाता है। प्रगति अथवा उन्नति की बात मन में आते ही उसे ऐसा आभास होने लगता है मानो वह अपने ऊपर कोई विपत्ति लाने की बात सोच रहा है। काम में प्रवृत्ति लाने से पूर्व ही उसे आपत्तियां, कठिनाइयां और असफलता दिखलाई देने लगती है। उसका साहस मर जाता है, उत्साह ठंडा पड़ जाता है, अपने को जहां का तहां पड़ा असुरक्षित अनुभव करता है। एक निराशावादी और मृत व्यक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। वह एक स्थिर शव की तरह होता है, एक चलती फिरती लाश की तरह। चिंता को चिता तक कहा गया है, किंतु चिंता रूपी चिता श्मशान की चिता से अधिक भयंकर होती है, क्योंकि वह चिता मरे मनुष्य को जलाया करती है और यह जीवित मनुष्य को। चिंताग्रस्त मनुष्य अंदर ही अंदर गीली लकड़ी की तरह सुलगा करता है। इस जलन में सबसे पहले उसकी प्रसन्नता जलती है, फिर जीवन की आशाएं, अनंत क्षमताएं और अंततः शरीर। चिंता की आग इस प्रकार क्रम क्रम से जलाकर मनुष्य का सारा जीवन खाक कर डालती है। चिंता की चिता में बैठा मनुष्य अपनी यातनापूर्ण मृत्यु की प्रतीक्षा करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। जिस वृक्ष में आग लग गई हो अथवा जिसे दावाग्नि ने झुलस डाला हो, उससे हरियाली की आशा करना दुराशा मात्र है। ऐसे दाव दग्ध वृक्ष में न नए पत्ते उग सकते हैं, न फूल खिल सकते हैं और न फल आ सकते हैं। उसका ठूंठ होकर निरुपयोगी हो जाना निश्चित है। प्रगति और उन्नति का उत्साह मन में उत्पन्न होता है। बुद्धि उसकी योजना बनाती है और शरीर उसको कार्यान्वित करता है। जिसका मन और मस्तिष्क चिंता से तप रहा हो, शारीरिक स्वास्थ्य उसकी आग में आहुति बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में उत्साह का जन्म होना असंभव है। बुद्धि का कुंठित तथा कलुषित हो जाना, स्वाभाविक और अस्वस्थ शरीर तो किसी योग्य रह ही नहीं सकता। इस प्रकार जिस मनुष्य की यह तीनों शक्तियां बेकार हो जाएं, उसे प्रगति और उन्नति के शब्द अपने शब्दकोश से निकाल ही देने चाहिए। असंतोष भी एक प्रकार की मानसिक व्याधि ही होती है। यह मनुष्य की सुख शांति को हरण कर लेता है। संतोषी सदा सुखी की तरह कहना होगा, असंतोषी सदा दुखी। यह गलत भी नहीं है। असंतोष का जन्म अभाव से बतलाया गया है। जिसके पास काम न हो, भोजन वस्त्र का अभाव हो, जीवनयापन के सामान्य साधनों की कमी हो, उसे असंतोष होना स्वाभाविक है। किंतु यह असंतोष वह असंतोष नहीं होता जिसकी मानसिक व्याधि कहकर निंदा की जाती है। इस प्रकार का अभावजन्य असंतोष वास्तव में असंतोष न होकर आवश्यकता का दबाव होता है। यह बुरा नहीं। यदि आवश्यकताओं का दबाव अकारण सह लेने का अभ्यास बना लिया जाए तो मनुष्य सामान्य स्थिति से भी नीचे गिरकर दीन और दरिद्री ही बन जाए। कहीं से कुछ मिल गया खा लिया, नहीं तो भूखे पड़े तरस रहे हैं। कपड़ों के स्थान पर चिथड़ों को ही लपेटे हैं। इस प्रकार का विवशतापूर्ण जीवन मनुष्य के योग्य नहीं। वह तो बुद्धि एवं पुरुषार्थ समवंचित पशुओं का जीवन है। आवश्यकताएं मनुष्य को पुरुषार्थ एवं परिश्रम की प्रेरणा देती हैं। उनकी मांग का उचित उत्तर दिया ही जाना चाहिए। मानसिक व्याधि वाला असंतोष दूसरी चीज है। उसका जन्म अभाव अथवा आवश्यकता से नहीं बल्कि लोभ और तृष्णा से होता है। यह एक असात्विक स्वभाव और आसुरी वृत्ति होती है जो अकारण ही यातना दिया करती है। इस वृत्ति का व्यक्ति सब कुछ होने पर भी उसके सुख से वंचित ही रहता है। असंतोष की पीड़ा उसे घेरे ही रहती है। लोभ के कारण असंतोषी व्यक्ति संपत्ति एवं संपन्नता की दशा में भी अपने को अभावग्रस्त अनुभव किया करता है। लक्ष्मी का भंडार, पृथ्वी की वसुधा और कुबेर का कोष क्यों न दे दिया जाए, किंतु असंतोष का रोगी तब भी संतुष्ट न होगा।
तब भी उसे अभाव और आवश्यकता अनुभव होती रहेगी। ऐसी वितृष्णा व्यक्ति संपन्नता में भी विपन्नता का दुहक भोगने पर मजबूर रहता है। उद्वेग एक तरह का पागलपन होता है। उत्तेजना, आवेग और आवेश आदि के सारे उन्माद इसी के अंतर्गत आते हैं। उद्वेग दूषित व्यक्ति अकारण ही अपने भीतर तना तना सा रहता है। वह किसी बात अथवा काम के विषय में पहले तो मौन रहता है, किंतु जब खुलता है तो विस्फोट की तरह उससे उसकी बात अथवा काम बिगड़ जाता है। उद्वेग मानसिक न्यूनता का लक्षण है। जो अंदर से गंभीर और संपन्न होते हैं वे सब कुछ शांतिपूर्वक सोचते और सरलतापूर्वक करते हैं, इसलिए उनके सारे काम बनते चले जाते हैं। किसी अभाव अथवा आवश्यकता से दुखी होकर उद्वेगी व्यक्ति या तो अपने आप पर खींचते रहते हैं अथवा दूसरों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं उसको सुचारू रूप से करने के बजाय उससे झगड़ते से रहते हैं। एक कन जो काम करेंगे बेगार की तरह। उनका चंचल तथा क्षुब्ध मन काम में तन्मयता आने ही नहीं देता। किन्हीं अभावों अथवा कमियों को दूर करने की उत्सुकता में उद्वेग का प्रयोग करने से अपकृत्यता के सिवाय कृतकृत्यता प्राप्त नहीं होती। जीवन की पूर्णता और सफलता के लिए मनुष्य को सबसे पहले निराशा, असंतोष, चिंता अथवा उद्वेग आदि के दोषों का परिमार्जन करके उनके स्थान पर आशा, निश्चिंतता, संतोष तथा गंभीरता के गुण विकसित करने होंगे। यह गुण सृजनात्मक प्रकृति के होते हैं। इनके द्वारा मनुष्य की शक्तियों का क्षय नहीं, अभिवृद्धन होता है। उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, दक्षता तथा उत्साह की प्राप्ति होती है। आशा का विकास सद्विचारों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि उसको जीवन इसलिए नहीं मिला कि उसे निराशा के अंधकार में इस प्रकार बिता दिए जाए। वह संसार में आनंद खोजने और पाने के लिए भेजा गया है। उसका लक्ष्य प्रकाश है, अंधकार नहीं। वह एक आत्मावान प्राणी है। उसे संसार की जरा जरा सी प्रतिकूलताओं से निराश होकर इस प्रकार बैठे न रहना चाहिए। उसे जीवन की सफलता और प्रगति के उद्देश्य से परिस्थितियों से संघर्ष करना चाहिए, लोहा लेना चाहिए। निराश हो जाने का अर्थ है जीवन समर में हथियार डाल देना, हार मानकर पीछे हट जाना। इस प्रकार हथियार डालकर पीछे हट जाने से भी प्रयोजन पूरा नहीं होता। निराश होने से आज तक किसी का दुख दूर नहीं हुआ है। दुख कष्टों से उन्हीं को छुटकारा मिलता है जो वीर पुरुष की तरह 1000 बार हारने पर भी साहस नहीं हारते। हर बार एक नई तैयारी के साथ खड़े होकर अपने कर्तव्य में लग जाते हैं और अंततः परिस्थितियों, प्रतिकूलताओं तथा विषमताओं पर विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। असफलताओं से निराश होकर बैठे रहने के बजाय आंख खोलकर संसार में देखना चाहिए। देखने में आएगा कि अपने जैसे न जाने कितने मनुष्य नित्य ही असफलताओं और विषमताओं में फंसते रहते हैं, किंतु वे हार मानकर बैठे नहीं रहते और न निराश होकर संघर्ष से मुंह मोड़ लेते हैं। वे नए उत्साह, नए साहस और नए उपाय के साथ फिर मैदान में जाते हैं और अंत में विजय प्राप्त ही कर लेते हैं। संसार में सफलताओं के जो भी उन्नत स्तंभ खड़े दिखते हैं वे सब यूं ही एक साथ उठते नहीं चले गए हैं। पूरा होने तक उन पर हजारों वार पड़े हैं, अनेक बार गिरे हैं, टूटे और मिटे हैं, किंतु उनको उठाने वाले इन सब विपरीतताओं से निराश अथवा हतोत्साह नहीं हुए। वे सारे आघात सहते हुए अपने निर्माण कार्य में लगे रहे और अंत में इन उन्नत स्तंभों को स्थित करने में सफल हो ही गए। संसार में ऐसे उदाहरण होते हुए आपको निराश हो जाने का कोई कारण नहीं दिखता। उन्हीं की तरह आप में भी शक्ति तथा क्षमता है। निराशा छोड़िए और आशावाद के साथ पुनः मैदान में आइए। आपके सारे दुख दूर होंगे। आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। यह सुरदुर्लभ मानव जीवन बहुत मूल्यवान उपलब्धि है। यह कल्प वृक्ष और कामधेनु की तरह फलदायी है। आप इससे जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यह फलदायक तभी होता है जब इसे हरा भरा और प्रसन्न रखा जाए। यदि आप इसको चिंता की चिता में जलाते रहेंगे तब तो यह सूख जाएगा। इसके सारे गुण, सारी विशेषताएं और सारे अनुग्रह नष्ट हो जाएंगे। चिंता छोड़िए, यह मनुष्य को जीवित अवस्था में ही मृत बना देती है। चिंता में जल जलकर मर जाने से कहीं अच्छा है कि आप पुरुषार्थ के मैदान में ही इसका बलिदान दे दें। इस निरर्थक मृत्यु से तो वह सार्थक अंत कहीं अच्छा है। उसमें एक आदर्श
और एक ऊंचाई तो है। चिंता छोड़कर प्रसन्न होइए, पुरुषार्थ करिए, आप अवश्य सफल होंगे। आप अभावग्रस्त हैं, जरूरतों से पीड़ित हैं, तो इसमें क्षुब्ध अथवा असंतुष्ट रहने का क्या काम। असंतोष आपकी इन पीड़ाओं का उपचार नहीं है, इनका उपचार है अधिकाधिक परिश्रम एवं पुरुषार्थ। यह बेपैसे का उपचार करने में आपका क्या जाता है। पौरुष तथा श्रमशीलता की शक्ति आपको ईश्वर की ओर से मिली ही है, उसका उपयोग करिए तथा अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो जाइए। और यदि संपन्नता की स्थिति में भी आप असंतुष्ट रहते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोभ तथा तृष्णा के पिशाच से ग्रस्त हैं। इसका उपचार संतोष तथा उदारता ही है। अपनी वृत्ति पर विचार कीजिए, उसे बुरा समझकर त्याग दीजिए। लोभ तथा तृष्णा का उपचार उसका तिरस्कार तथा संसार की नश्वरता में विश्वास करना है। इन्हीं उपायों का अवलंब लीजिए, आप असंतोष के पिशाच से छूटकर सुखी हो जाइए। कोई भी विपत्ति अथवा आपदा क्यों ना आ जाए, भूल कर भी उद्वेग में मत बह जाइए। ईश्वर की कृपा में अखंड विश्वास रखिए। अपनी आत्मा तथा बुद्धि विवेक का सहारा लीजिए। शांत एवं गंभीर बने रहिए। सारी आपदाएं आप पर से ऐसे गुजर जाएंगी जैसे किसी सुदृढ़ वृक्ष पर से तूफान निकल जाता है। उद्वेग एक मानसिक त्रुटि है, इसे नहीं रहने देना चाहिए। प्रवाह से प्रेरित होकर किए गए काम बनने के बजाय बिगड़ जाते हैं। यह एक उन्माद तथा पागलपन होता है जो विवेकशील मनुष्य के लिए अशोभनीय है। आप ईश्वर के अंश हैं, उसी की तरह स्थिर, गंभीर तथा अडिग रहकर अपना सृजन करते जाइए। आप सफलता के साथ आनंद के अधिकारी बनेंगे। निराशा, चिंता, असंतोष अथवा उद्वेग किन्हीं समस्याओं का हल नहीं है। यह मानव जीवन की प्रकृति के दोष हैं जो काम बनाने के बजाय बिगाड़ देते हैं। इनको त्याग कर मनुष्य को सृजनात्मक गुणों का ही अवलंब लेकर चलना चाहिए। तभी वह सफल होगा और तभी सुखी तथा संतुष्ट